और कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एकता दिवस के रूप में सरदार जी के जन्मदिन को अपन मनाते हैं और उसके तहत 21 तारीख को अपन ने एक यूनिटी मार्च भी निकाला था। उस मार्च के अंदर तकरीबन पूरे ज़िले में, पूरे देश भर में, हर गांव ग्रामीण से हर प्रशासन, सरकार, युवा, विद्यार्थी और सभी राजनीतिक दलों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सभी पूरा देश चाहता है कि हमारा देश एकता के सूत्र में पिरोया हुआ रहे। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश की आज़ादी के समय विभिन्न रियासतों को एक करके एक अखंड भारत का जो स्वरूप और निर्माण किया, हम उनके आभारी हैं। उन्हीं से अपन प्रेरणा लेते हुए उन्होंने देश की अखंडता का निर्माण किया। अपन देश में प्रेम और सौहार्द का निर्माण कैसे कर सकें, हम एक दूसरे के दिलों में कैसे मिल सकें, एक दूसरे दिलों में कैसे बच सकें, हमारा सपना राष्ट्र प्रथम का रहे, ऐसी भावना के साथ ये कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। आज अपन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम यह है कि आने वाली 14 तारीख को जिले के अंदर एक एकता यात्रा के रूप में एक रूट मार्च होने वाला है पैदल। उसमें सभी स्वयंसेवी संस्थाएं भाग ले रही है और सभी क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, युवा, सभी सप्रेम एक ही मंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उस बढ़ने का लक्ष्य यह है कि अपन तिरंगे के साथ जब बढ़ते हैं तो ये मन में आभास होता है कि हमारा पूरा सारा देश एक है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक बड़ा सपना था कि मेरा अखंड देश, मेरा आत्मनिर्भर देश। आज वही कालखंड चल रहा है। केंद्र की सरकार ने यह तय कर दिया है कि मेरा देश आत्मनिर्भर रहेगा और उसकी योजनाओं के तहत अगले 10 सालों में देश में आत्मनिर्भरता की चरम सीमाओं तक पहुंचने वाला है। पूरे विश्व के अंदर आर्थिक रूप से जो अपनी कमजोरी थी उसमें अपन प्रगाढ़ रूप से मजबूत होते हुए आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का ही है। हर क्षेत्र में कृषि के अंदर भी आत्मनिर्भरता आई है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सपना था, पंडित दीनदयाल जी का भी सपना था और मोदी जी ने तो इसको एक लक्ष्य के रूप में लिया है और ये लक्ष्य पूरा करने की ओर है। ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इस पखवाड़े में चलने वाले सभी कार्यक्रमों में मैं आप सभी पत्रकार महोदयों के द्वारा ये पूरी जनता को आह्वान भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, आग्रह भी करते हैं कि आप सभी उस यूनिटी मार्च के अंदर अपने पूरे दिल से सब परिवार शामिल होकर के एकता के रूप में हम पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज दें और पूरा विश्व इस बात को माने कि हिंदुस्तान अपने लक्ष्य के लिए, जब देश और राष्ट्र की बात आती है, एकता की बात आती है, प्रेम की बात आती है, सौहार्द की बात आती है, समरसता की बात आती है, तो पूरा देश एक है। हम एकता के साथ इस विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो चूँकि पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, कार्यक्रम की शुरुआत के अंदर राष्ट्रवादी कल्चर्स प्रोग्राम रहेंगे। उस कल्चर्स प्रोग्राम के बाद पूरे जिले के अंदर एक 8 से 10 किलोमीटर की 2 से 3 यात्रा, एक यात्रा हमारी फाइनल हो चुकी है 14 को। उसके बाद विधानसभा स्तर पर हम यात्रा निकालने का संदेश देने वाले हैं। तो उसका जो रूट रहेगा करीब 7-8 किलोमीटर के आसपास का रूट बनने वाला है। कोशिश यही है कि अपन जहाँ बैठे हैं अभी इसी के 100-200 मीटर के दायरे से शुरू होंगे और वापस यहीं आकर के उस रूट मार्च को अपन पूरा करेंगे। उसका संदेश के अंदर बीच के अंदर कुछ देशभक्ति की कुछ अगर कोई झांकियाँ हैं या लोग अपनी स्वेच्छा से जो पुष्प वर्षा करके देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत माता के जयकारे के साथ स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। और जगह जगह कुछ कल्चर्स प्रोग्राम, कुछ सांस्कृतिक संदेश जो है इस रूट मार्च के माध्यम से मिलेंगे। आयोजन में जिला मुख्यालय के साथ में अन्य जो आपने विधानसभाओं की बात करी है, तो ग्रामीण क्षेत्र भी है, पंचायत समिति स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर भी कोई कार्यक्रम इसमें? अभी हम विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा और आप और हम सब की एकता का अगर ये प्रेरणा सबसे मिलती रही तो स्वतः इच्छा से लोग इसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत समिति और देश तो ये चाहता है कि ये कार्यक्रम कोई सरकारी कार्यक्रम या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं रही। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है ये एक जन सहयोग से, एक जन आंदोलन के रूप में, जन भावनाओं के रूप में प्रसारित हो। तो अगर कोई अपनी गली के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर जो इसकी यात्रा को निकालता है, बड़ी खुशी की बात है और निकलेगी। धीरे धीरे आने वाले समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक लौह पुरुष के रूप में इस पूरे देश की अखंडता का संदेश दिया ना, उस संदेश को, उसके जीवन की प्रेरणा लेकर के लोग धीरे धीरे ये काम भी आगे करने वाले। नारा चल रहा है, देश एक मजबूती की ओर बढ़ रहा है, तो एक जागरण हो रहा है, सरकार का एक संदेश है। बाकी सारी जनता इसको अपनाएगी और बहुत लंबे स्तर पर आने वाले समय में दिखेगा। आम आदमी को किस तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि पहले भी अभियान चला, हर घर तिरंगा अभियान चला है, तो उसको एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है, ये पॉलिटिकल कार्यक्रम है, जबकि ये
नेशन कार्यक्रम है, पूरे नेशनल कार्यक्रम और नेशन के लिए कार्यक्रम। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी सरकार सद लक्ष्य के लिए शुरू कर दी है, और जो सरकार जिस राजनीतिक दल की सत्ता में होती है तो 100% सही बात है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो लक्ष्य रहा है वो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रथम ही रहा है। इसलिए ऐसे राष्ट्र के अंदर चेतना के जितने भी विषय हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो बाकी सब मिले, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, किसी पार्टी का कोई बाध्यता नहीं है। कांग्रेस हो, आरएलपी हो, सपा हो, बसपा हो, सभी राष्ट्र की एकता में तिरंगा यात्रा हमने निकाली। तो उसके बाद देखिए, आपको महसूस हुआ होगा कई लोगों ने राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके भी उस तिरंगा यात्रा में भाग लिया था, गली गली कोने में भाग लिया था। उसके बाद जितने भी रामनवमी के लगाकर जितने भी महोत्सव हुए, जब गाँव महोत्सव होते तो लोग तिरंगा लेकर निकलती थी, तिरंगा को अपनी आन शान और बान समझा। ठीक उसी तरह से इस यूनिटी को भी आने वाले समय में आप देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है आपके माध्यम से जब ये संदेश पूरे क्षेत्र में जाएगा तो इस यूनिटी के लिए भी सब एकता के रूप में सभी एक साथ खड़े रहेंगे, और इसकी बहुत बड़ा सफलता का अपन को फायदा भी होगा और सफलता मिलेगी। तो और